टॉपिक है मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एकल व्यापार के क्या क्या लाभ हैं। अब फर्स्ट आता है क्विक डिसीजन। क्विक मीन्स बहुत जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं। सोल ट्रेडर रन्स द एंटायर ट्रेड सिंगल हैंडेडली एंड ही डजंट नीड टू कंसल्ट एनीबॉडी। अब सिंगल पर्सन है, एक अकेला व्यापारी जो व्यापार कर रहा है वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है, उसको किसी से भी डिस्कस करने की नीड नहीं है और कोई भी डिसीजन उसके डिले नहीं होते। तो सोल ट्रेडर बिजनेस का एक जो बेनिफिट मिलता है वो जल्दी से डिसीजन क्विकली डिसीजन ले सकता है। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। अब सीक्रेसी का भी इसको बेनिफिट मिलता है। जितने भी बिजनेस के फैक्ट होते हैं जो बिजनेस की सक्सेस के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सोल ट्रेडर इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ द बिजनेस, दिस थॉट विल रिमेन कन्फाइंड टू हिम टिल ही गिव्स इट अ प्रैक्टिकल शेप। इन केस जो सोल ट्रेडर है अपने बिजनेस का साइज जो है इंक्रीज करना चाहता है, वो अभी सोच विचार कर रहा है, लेकिन लोगों को तब तक पता नहीं चलेगा, आउटसाइडर पर्सनस को, आउटसाइड पार्टीज को, जब तक इसको वो एक्चुअल में शुरू ना कर दे, बिजनेस के साइज को लार्ज ना कर ले, इसको प्रैक्टिकल शेप ना दे दे, उनके कंपटीटर को तब तक पता नहीं चलेगा। तो सीक्रेसी का बेनिफिट सोल ट्रेड में मिलता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मोटिवेशन। अ सोल ट्रेडर डजंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब इनको किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती किसी भी वर्क को करने के लिए। ये सेल्फ मोटिवेटेड होते रहते हैं बिजनेस के ओनर। क्यों? अगर बहुत अच्छा वर्क करेंगे, होल हार्टेडली अपने मन से वर्क करेंगे, तो जितना प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा रिवार्ड इन्हीं को मिलेगा, प्रॉफिट इन्हीं के पास, खुद के पास आएगा। नेक्स्ट आता है पर्सनल कंट्रोल। द सोल ट्रेडर हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। एकल व्यापारी है, सिंगल पर्सन है, वही बिजनेस को मैनेज कर रहा है, वही बिजनेस का मालिक है और वही सारी एक्टिविटी बिजनेस की कर रहा है। जितने अगर इनकेस उसने अपने अंडर एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं तो सारा कंट्रोल उसी के हाथ में, उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को, तो वो अपना वर्क जो है बहुत अच्छे से कर सकता है। Easy formation. It is very easy to establish sole trade because there is no need to observe any legal formalities. अब इस टाइप के बिजनेस को स्टैब्लिश करना बहुत ही आसान है, किसी भी टाइप की लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नीड इसमें नहीं होती। दिस बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट गेटिंग इट रजिस्टर्ड। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी लाइसेंस के इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। बट कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, लाइसेंस ज़रूरी होते हैं, जैसे कि इट इज़ नेसेसरी टू गेट अ लाइसेंस टू ओपन अ केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप के लिए लाइसेंस लेना नेसेसरी है। बट सारे बिजनेस ऐसे नहीं है बिना लीगल फॉर्मेलिटीज़ के शुरू किए जा सकते हैं। अब इसके जितने बेनिफिट्स हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इसके हमें हानियाँ भी हैं। तो वो क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसकी? फर्स्ट आता है इसमें लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। अब सिंगल पर्सन है, बिजनेस को वही मैनेज कर रहा है, फाइनेंशियल सोर्सेज भी उसी का ही है जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की गई है। बट अगर अब फिर भी वो अपने चेंज करना चाहता है बिजनेस में तो लोन ले सकता है। बट वही बर्डन है कि सिंगल पर्सन के ऊपर बर्डन जो है इंक्रीज होती जाएगी। इन केस जो है उसके पास सोर्सेज नहीं है, कैपिटल ज़्यादा नहीं है और बिजनेस को अपना एक्सपेंड करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप का जो बेनिफिट है वो उसको नहीं मिलता। लाइबिलिटी जो है, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल होते हैं बिजनेस के उसके पास। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। देयर इज़ अ कंटिन्यूस अनसर्टेनिटी इन रनिंग अ सोल ट्रेड। अब अनसर्टेनिटी कंटिन्यूसली बनी रहती है। सोल ट्रेड है, इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस को मैनेज कर रहा है, इन केस वही पर्सन बीमार हो जाए या उसको बिजनेस के किसी वर्क के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े, तो वहाँ पर पीछे से बिजनेस को संभालने वाला, मैनेज करने वाला कुछ टाइम के लिए कोई भी नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कस्टमर पर इफेक्ट पड़ेगा। कस्टमर जो है डिससेटिस्फाई होंगे, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। इन केस वो कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हैं तो वो अदर शॉपकीपर के पास चले जाएंगे। इससे क्या होता है? बिजनेस की रेपुटेशन डाउन होती है धीरे धीरे। इन केस उस बिजनेस के मालिक की डेथ हो जाए तो बिजनेस को बंद भी करना पड़ता है। तो इस टाइप के बिजनेस का जो अनस्टेबल एग्जिस्टेंस होता है कभी भी बंद हो सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोल ट्रेड इज़ द अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। अब इसकी जो डिसएडवांटेजेस जो मेन मानी गई है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इन केस फ्यूचर में इनको लॉस भी हो जाता है तो इनकी जो है
इतना इंडिविजुअल रिस्क रहता है, इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी सेल हो सकती है, वो भी बिजनेस में यूज़ की जा सकती है। इफ़ अनफॉर्चुनेटली द बिजनेस फेल ही लॉसेस एवरीथिंग, तो उसका बिजनेस फेल हो जाता है, उसको लॉस होता है, तो वो काफ़ी कुछ उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है, इवन कि घर की जितनी भी थिंग्स है वो सेल करनी पड़ती है। द अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज़ द ग्रेटेस्ट हर्डल इन द वे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोल ट्रेड। तो ये सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस है कि यहाँ पर जो है सोल ट्रेड की डेवलपमेंट होने की बजाय यहाँ पर जो है हिंड्रेसेस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेल हो सकती है। नेक्स्ट आता है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। इन अ सोल ट्रेड ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक सेल, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एडवर्टाइजमेंट हैव टू बी परफॉर्म्ड बाय द ट्रेडर हिमसेल्फ। अब ये ट्रेडर अकेला पर्सन जो है सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, चाहे वो सेल है, परचेज है, प्रोडक्शन है। तो सिंगल पर्सन इतना कैपेबल नहीं होता कि सारी एक्टिविटी जो है कम्प्लीटली से और सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके। ही हैज़ टू फेस मैनी मैनेजेरियल एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करता है इन सब एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए। कई बार क्या होता है, उसके थ्रू जो रिजल्ट्स आते हैं, जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, सही डिसीज़न नहीं होते, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड, बिकॉज ऑफ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर ऑन सैलरी कांट बी मेड। अब कई बार जो है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, तो इस वजह से वो किसी मैनेजर को भी अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सैलरी को वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सो दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स डिप्राइव्ड ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मैनेजरियल सर्विसेज। इस टाइप की जो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एडवांटेजेस होने की बजाय जो अनबैलेंस मैनेजमेंट हो जाता है, डिसएडवांटेजेस को बताती है। तो काफ़ी सारे लाभ होने के साथ साथ कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं जो कि फेस करनी पड़ती हैं एवरी सोल ट्रेडर को।